अगर हम देखें तो लास्ट 5 से 6 साल में महंगाई कितनी बढ़ गई है। हम छोटे छोटे चीज़ों का एग्जाम्पल लेते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम 20 से 30 रुपए तक बढ़ गए हैं। गैस महंगी हो गई है, कपड़े महंगे हो गए हैं। एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल के लिए मंथली 30 से 40 हज़ार खर्च होने लगा है। हेलो क्यूरियस माइंड्स एंड सीकर्स ऑफ नॉलेज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेपी मॉर्गन की सीईओ जेमी डायमंड्स के वर्ड्स पे, जो उन्होंने रिसेंटली रिसेशन के बारे में स्टेटमेंट दी है। I think a mild recession is possible, a harder recession is possible. I think there's a good chance that inflation will come down, but not enough by the fourth quarter. The Fed may actually have to do more. तो क्या रिसेशन सच में आने वाला है और क्या हमें जेमी मॉर्गन की बातों को सीरियसली लेना चाहिए और ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो यही सब हम इस वीडियो में जानेंगे और इस चीज़ का सॉल्यूशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हो तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग माय चैनल और इस चैनल में जल्दी से 300 सब्सक्राइबर्स करवा दो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि आप इजीली समझ पाओ। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि जेमी डायमंड के क्या वर्ड्स थे रिसेशन को लेकर, और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि इंडिया स्टॉक मार्केट में इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और लास्ट पार्ट में हम जानेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो अब प्रॉब्लम यही है कि रिसेशन के टाइम या फिर रिसेशन की न्यूज़ सुनकर बहुत लोग पैनिक होने लगते हैं और उनको समझ नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन में क्या करें, और कई बार लॉस में होने के बाद भी वो एग्जिट ले लेते हैं मार्केट से, और ये चीज़ करके वो अपना बहुत लॉस करवा लेते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखना एंड तक, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अगर इन फ्यूचर रिसेशन आएगा तो आपको कैसे मार्केट में रहना है और कैसे डूबते मार्केट से भी पैसा कमाना है। तो पहले पार्ट की बात करें कि जेमी डायमंड के एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे। जेमी डायमंड सीईओ है जेपी मॉर्गन के, जो कि बहुत बड़ी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। अब उनका कहना है कि जल्दी ही हमें रिसेशन या फिर मार्केट में कोलैप्स देखने को मिलेगा। उनके कहना है कि डेप्ट बबल कोलैप्स करने वाला है, जो कर्ज का बोझ है वो फूटने वाला है, और इसके लिए यूएसए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और कुछ सालों की रिपोर्ट से देखें तो डेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और अगर यूएसए में डेप्ट परसेंटेज देखें तो वो बहुत हद तक बढ़ चुका है, और इसके साथ अगर आप इंटरेस्ट रेट देखो तो वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि जेमी डायमंड ने जो स्टेटमेंट दी है, हम सिर्फ उनके कहने में नहीं जा रहे हैं। जो रिपोर्ट्स है उसके बेसिस में हम बात करने वाले हैं। और अब ये जो कोलैप्स की बात आई है तो ऐसा नहीं है कि ये रातों रात कोलैप्स आ जाएगा। अब हो सकता है कि ये डाउनफॉल होने में टाइम हो। अब ये सब चीज़ सीक्वेंस वाइज होती है, ये एक रात में कोलैप्स नहीं आती, इसलिए अभी से पैनिक मत करना। अब रिसेशन आने की 3 वजह है। पहला है इंटरनेशनल डेप्ट बढ़ना। अगर रिपोर्ट से देखें तो डेप्ट रेशियो बहुत हद तक बढ़ता जा रहा है। लोग कर्जा लेते जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज होते जा रहा है, और ऐसे में कैश फ्लो हो रहा है, लेकिन एक नेगेटिव वे में। अब ये जो कर्ज वाले हैं उसको ज़्यादातर लोग रीपे करेंगे, तो जब ऐसा होगा तो मार्केट में कैश फ्लो कम होगा और इससे काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और दूसरा रीज़न है इन्फ्लेशन। अगर हम देखें तो लास्ट 5 से 6 साल में महंगाई कितनी बढ़ गई है। हम छोटे छोटे चीज़ों का एग्जाम्पल लेते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम 20 से 30 रुपए तक बढ़ गए हैं। गैस महंगी हो गई है, कपड़े महंगे हो गए हैं। एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल के लिए मंथली 30 से 40 हज़ार खर्च होने लगा है। तो इस बढ़ते इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट में कोलैप्स आ सकता है। अब अगर महंगाई बढ़ेगी तो लोग अपने लाइफ स्टाइल में अपने डेली यूज़ के लिए पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे और इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, जिससे मार्केट में पैसा नहीं आएगा और इससे अपने को करेक्शन देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा तीसरा रीज़न जाने तो वो है इंटरेस्ट रेट बढ़ना। अब कोई भी लोन हो या फिर कोई भी ईएमआई हो, उसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई कर दिए हैं, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब अगर आपको याद हो कि 2006-2008 के बीच में भी ऐसी सिचुएशन थी जहां महंगाई भी बढ़ती जा रही थी और इंटरेस्ट रेट भी हाई थे, और फिर जब बबल बस्ट हुआ तो 2011 में हमें रिसेशन देखने को मिला। अब ऐसी ही सिचुएशन अभी बन रही है, तो मे भी हमें फिर से कोलैप्स देखने को मिल सकता है। तो अब एक क्वेश्चन और ये है कि अगर कोलैप्स आएगा तो हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये है हमारी वीडियो का सेकेंड पार्ट।
तो अब अगर नेशनल लेवल में कोलैप्स आया तो इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया में भी डेप्ट परसेंटेज बढ़ा है और इन्फ्लेशन पिछले कुछ सालों से बढ़े हैं और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अब मैं एक चीज़ और ऐड करना भूल गया कि हमें हाउसिंग सेक्टर में भी डाउनफॉल देखने मिल सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट बहुत टाइम से डाउन चल रहा है। लोग नया घर एफर्ड नहीं कर रहे हैं, वो रेंट में रहना पसंद कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई नया घर ले ही नहीं रहा, हाँ बस अभी ये परसेंटेज कम हो गया है और रियल एस्टेट मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है और ये चीज़ यूएसए और इंडिया दोनों ही फेस कर रहा है। तो अगर कोलैप्स आएगा तो बहुत चांसेस ये हैं कि हमें बैंकिंग सेक्टर और रियल एस्टेट में बड़ा करेक्शन देखने को मिले। अब यही दोनों सेक्टर में ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर हम सिनेरियो देखें तो जो चीज़ में हमें नेगेटिव पॉइंट दिख रहे हैं वो चीज़ बैंक से कनेक्ट है। अब अगर थोड़े टाइम पहले का एग्जांपल ले लो सिलिकॉन वैली बैंक का, तो उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। हाँ, बहुत हद तक वहाँ की गवर्नमेंट की वजह से सिलिकॉन बैंक कोलैप्स हुआ था, लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा था। अब डेप्ट की बात करें और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसके लिए बैंक ही रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें बैंकिंग सेक्टर में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और रियल एस्टेट सेक्टर में भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब देखो, ये सब फैक्ट के बेसिस में एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरी कई बातों में पूरा डिपेंड मत हो जाना। इस चीज़ के लिए खुद की रिसर्च करना, इससे आपको हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ और सीख पाओगे कि हमें आगे मार्केट में क्या करना चाहिए। तो अब यही वीडियो का लास्ट एंड थर्ड पार्ट भी आ गया कि हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। उससे पहले अगर आपको वीडियो अभी तक इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी 300 सब्सक्राइबर्स करवा देना। तो अब बात करते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। अब अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके रखो अलग अलग सेक्टर्स में, ताकि कभी भी इन फ्यूचर ऐसा हुआ तो आपको कहीं से भी ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो और ओवरऑल आप फायदे में ही रहो। आप गोल्ड में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में और एक्सेट्रा जगह थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ताकि आप एक ह्यूज लॉस से बच जाओ और अगर लॉस हो तो भी आपका वो जल्दी कवर हो जाए। और इसके अलावा आप रिसर्च करके ये जान सकते हो कि कब हमें ये कोलैप्स देखने मिल सकता है और कौन कौन से सेक्टर में हमें कोलैप्स देखने मिलेगा। अब ये वीडियो भी आपकी रिसर्च का ही पार्ट है, इससे आपको थोड़ा नॉलेज मिला होगा कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे होगे तो आपको पता होगा कि आपको कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कब एग्जिट लेना चाहिए। और कोलैप्स के पहले अगर आपने एग्जिट ले लिया तो कोलैप्स होने के बाद आप बहुत कम अमाउंट में फिर से एंट्री ले सकते हो और पैसा कमा सकते हो। अब कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है कि आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और सही टाइम में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए, ताकि आप पैसा बना पाओ और प्रॉफिट में रहो। काफी लोग की तरह पैसा लगाकर बैठे नहीं रहना चाहिए। तो अब एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि ये जो कोलैप्स वर्ड मैं यूज किया हूँ, अब ये तुरंत ही या फिर कुछ मंथ्स के बाद नहीं आएगा। हो सकता है कि ये कोलैप्स और रिसेशन आने में 2-3 सालों का टाइम लग जाए। अभी बस ऐसे सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं, इसलिए मैं ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ और इस वीडियो को भी शेयर करो ताकि लोगों को नॉलेज हो कि हमें क्या करना चाहिए। सो वीडियो को यही एंड करते हैं। प्लीज ड्रॉप अ लाइक इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड डिसलाइक इट इफ देयर वाज एनी मिस्टेक। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।